सुजी महाराज सनकादिक ऋषियां ने सुना रहे हैं, आप सुन लेगा तो जीवन धन्य नहीं हो जाओगे बंधु, या कपाट सा खुल जाएगा जीवन में। जो अज्ञान को अंधियारो है वो छट जाएगा। इतनी बढ़िया आनंद की बात है। और साथ में ही आप जो जीवन में कुछ कर रहे हैं शुभ अच्छो धर्म को काम बिको अपन लाभ प्राप्त क्यों को नहीं हो रही हो, बिको भी समाधान ई कथा के माध्यम से ज्ञान भक्ति और वैराग्य से अपन प्राप्त हुआ। माताओं से विशेष आग्रह है जीवन में आप जो भी अच्छो पुण्य को कार्य करा हा और बिको अपन फल प्राप्त को नहीं हुआ, बिको कारण के है अज्ञान वैराग्य की भक्ति अपन समझावेगी। आप मंदिर गया तीर्थ में गया पुण्य करियो दान करियो, लेकिन बिको अपन फल प्राप्त को नहीं हुई। अभिषेक करियो कि पैदल यात्रा करी कि पुन्नु 11 को आप व्रत करियो कि और भी कुछ करियो, लेकिन भी को फल प्राप्त को नहीं हुई। क्यों को नहीं हुई भी बात को समाधान अपन ई कथा से सुनना प्राप्त हुआ है। सब लोग ध्यान लगाकर सुनियो। नारद जी महाराज सूजी महाराज सुना रहे बड़ा सब सनकादिक ऋषियां ने नारद जी महाराज को एक बार मन करियो विचार करियो कि आप पृथ्वी लोक पर चला और पृथ्वी लोक पर जगह विचरण करने वाला प्राणी है बक आप दर्शन करा। वे किता ज्ञान भक्ति और वैराग्य भगवान की सेवा में तल्लीन होसी आप के सब जीवा का दर्शन करा, यह सोचकर वह पृथ्वी लोक पर आया। पूरी पृथ्वी लोक पर वे विचरण करियो भ्रमण करियो घूमिया, लेकिन बन खटाई कोई सकून प्राप्त को नहीं हुई, मन शुभ प्राप्त को नहीं हो। जबकि वह कल्पना कर कर नारद जी पृथ्वी लोक पर आया हा वह बात प्राप्त को नहीं हुई। मैं बड़ा चिंतित हुआ नारद जी की आप तो यह सोचो कि पृथ्वी लोक का जीव जगह है वह कितना आनंद में होसी खुशी में होसी, लेकिन अठे तो दुख ही दुख है, तनाव इतना व्याप्त अठे तो संकट ही संकट व्याप्त है। सब जगह सब तीर्थ में पुष्कर आदि अनेक तीर्थ हम सब जगह गया, लेकिन वन खटे आनंद प्राप्त को नहीं हुआ। आ सोचकर नारद जी मन करियो कि आप वृंदावन चला, अवश्य बैठे भगवान आपके बाल समय में लीला करी ही धर्म की स्थापना को कार्य करियो, निश्चित ही अपन वृंदावन में तो भी भाव का दर्शन होगा। वो विचार कर कर नारद जी महाराज वृंदावन में आ रहा। वृंदावन में मैं एक विचित्र स्थिति देख रहा बंधुओं, सब लोग ध्यान से सुनियो बंधुओं। वृंदावन में वे नारद जी एक विचित्र स्थिति देख रहे हैं। एक महिला है बिकी गोद में 2 पुरुष सुत्या है। सुनियो ध्यान लगा कर, वो एक महिला है बिकी गोद में 2 पुरुष सुत्या है, सो रहा है। और महिला को शरीर एकदम जवान शरीर है और जो बिकी गोद में सो रहा है वह जीर्ण शीर्ण है, वृद्ध है, बुढ़ा है। भी दृश्य ने देखकर नारद जी थोड़ी देर बैठे रुकिया, मन में कुछ विचार करियो कि वो के दृश्य है। एक नव युवती रास्ते के पास बैठी है और 2 बुढ़ा बुजुर्ग इनकी गोद में सो रहा है, वो के दृश्य है। वह युवती भी बहुत समय से पीड़ित ही दुखी ही नारद जी देख कर भाभी खड़ी हुई प्रणाम करियो। आतुरता से नारद जी की ओर देख कर बोली, हे प्रभु आओ मैं आपने प्रणाम करूं, मेरो दुख है मेरो संकट है बिन थे दूर करो। नारद जी बोलिया कि माँ तेरो दुख संकट तो दूर करूंगा, बिको बात की बात है, लेकिन तू है कौन है और ये तेरे गोद में जो सो रहा है कौन है, तू तेरो परिचय तो दे। माँ बोली है नव युवती बोल रही है नारद जी की, हे भगवान हे प्रभु हे नारायण, मेरो नाम भक्ति है और ये 2 जगह बड़ा बुजुर्ग जगह ये लेट रहा है, ऐसा एक कमजोर हो रहा है, ये मेरा पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैं बहुत प्रयास कर रही हूं कि ए उठ है ए खड़ा हुआ है, और जे मैं जवान हूं भैया ए जवान हुआ है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन ए उठ रहा नहीं है। ध्यान दीजिए बात पर, भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य एकदम जीर्ण शीर्ण है, और मारूपी भक्ति प्रयास कर रही है
ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी पुत्र ने जागृत करने के लिए वह जागृत हो रहा नहीं है। नारद जी भी इस परिदृश्य ने समझकर आश्वस्त करीबी माने कि तू निश्चित हो और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तेरा ये ज्ञान और वैराग्य जो है अभी उठे, अभी जागृत हुए, आंखें भी मूर्छा आलस से टूटते है। और नारद जी बेटा खूब प्रयास कर रहा है वह ज्ञान ने और वैराग्य ने जगाने को। वेदा को पाठ करियो है, शंख की ध्वनि करी है, ऋचावा को गुणगान करियो है, अनेक प्रकार का यजन नारद जी बा ज्ञान और वैराग्य जगाने के लिए कर रहा है बंधुओं, लेकिन बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भैया मूर्छित है, भैया ऐसाय है, भैया बूढ़ा है। अनंत प्रयास करने के बाद में भी नारद जी अपना आप ने कमजोर महसूस कर रहा है कि मैं तो कुछ प्रयत्न कर लियो, के बाद में भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? भी पल ही नारद जी ने एक आकाशवाणी सुने है कि हे नारद, तू जको प्रयास कर रही है इसके लिए तने सत्कर्म करने की आवश्यकता है। तू सत्कर्म को संदेश दे। जब ये सब खड़ा होगा जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है और सत्कर्म किए है, आ बात तन कोई संत पुरुष ही बतावेगा। यह आकाशवाणी नारद जी सुनी। नारद जी ने कुछ संतोष हुयो, लेकिन फिर वह विचार करियो कि सत्कर्म किए है और वो सत्कर्म संत पुरुष बतावेगा, तो वह संत पुरुष घटे हैं जिसका सत्कर्म बतावे। भी खोज में नारद जी बड़ से प्रस्थान करे है और फिर वह भ्रमण कर लिया है विज्ञान और वैराग्य और भक्ति ने बठे छोड़कर। भ्रमण करता करता हिमालय की ओर वे प्रवेश करे है। हिमालय पर वन भी सत्कर्म की प्राप्ति को मार्ग प्राप्त हुयो है। नारद जी ने सुनियो सब एक एक शब्द से शब्द जोड़कर कथा को प्रसंग पूरा सुनोगा यदि की भाव और पूर्णता समझ में आवेगी, अन्यथा समझ में गुरिया आवेगी। हिमालय की बढ़तप साधना में नारद जी ने सत्कर्म को मार्ग प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुई है। बठे बाने जानकारी प्राप्त हुई है कि सत्कर्म नारद जी भागवत कथा को पाठ ही सत्कर्म है। जठे श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर की लीला को वर्णन चर्चा वहां के ज्ञान की बात जठे हुएगी, बठे सत्कर्म जागृत हुएगो और भी सत्कर्म से ही वह मूर्छित ज्ञान और वैराग्य जागृत रहेगा। अब बात नारद जी पतो चाली, जानकारी प्राप्त हुई। नारद जी वापिस हिमालय से नीचे आया है। हरिद्वार में आकर आनंद घाट के किनारे पर नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा को बैठे महोत्सव ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करने के लिए तैयारियां करी कि वो मूर्छित जो है भक्ति का पुत्र ज्ञान वैराग्य पर जागृत करने के लिए सत्कर्म और सत्कर्म भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, तो मन में करना है। बेटा आयोजन हो रहा है, व्यासपीठ पर कथा के लिए तैयारी हुई है और सब लोगों ने जब पतो चालियो है अनेक ऋषियां ने कि कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। अपने आप ही सबते ही भी भागवत कथा को गुणगान सुनने के लिए सब ऋषि बड़ा बड़ा मुनि गंगा जी स्वयं हिमालय स्वयं भी आतुर है बड़े चर्चा की ज्ञान कथा को सुनने के लिए बंधु। और कथा बड़े प्रारंभ हुई है, अनेक ऋषि बैठे आया है, विश्वामित्र जी, पाराशर, भृगु जी, वशिष्ठ जी, अनेक ऋषि सब आया है और वह कथा को श्रवण कर रहा है, कथा सुन रहा है। और कथा में भगवान श्री कृष्ण का भागवत कथा का ज्ञान का दिव्य दिव्य जड़े बड़े भाव प्राप्त हुआ है। और वह भाव में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनेक प्रकार का मंत्रों को वाचन हुई है। और भी कथा ने सुनकर वे भक्ति का जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बाकी बंधुओं मूर्छा दूर हुई है और वे आलस्य से छोड़कर
जागृत हुआ है। और बया बाकी माँ जया नवयुवती ही भक्ति बया ही ज्ञान और वैराग्य जागृत हुआ है। अब अपन समझना सब न समझने की आवश्यकता है कि आज भी समय 5000 वर्ष पहले नारद जी के सामने ज्ञान और वैराग्य भक्ति को यो प्रसंग समक्ष आयो, भी सभी बदतर स्थिति आज अपनी हुई है और कया हुई है। बात है अब की बात सुनोगा ने भी समझ में आवेगी। अपनी भक्ति जागृत है लेकिन आपनो ज्ञान और वैराग्य सोर्यो ही नहीं है, नष्ट हुआ है, नष्ट। और वो ज्ञान और वैराग्य नष्ट हुआ है तो भी भक्ति को कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और भी भक्ति ने ही भागवत जी में क्या की संज्ञा दी है, सुनियो ध्यान लगाकर। जकी भक्ति में ज्ञान नहीं है और जकी भक्ति में वैराग्य नहीं है, वह भक्ति वे विचारणी भक्ति कहलाई जावे, वे विचारणी भक्ति। भागवत जी को वर्णन है, लंबे विस्तार से, दोबारा सुनो। जकी भक्ति में ज्ञान नहीं है और जकी भक्ति में वैराग्य नहीं है, वह भक्ति वे विचारणी भक्ति है। और आज की भक्ति तो सबकी यहाँ की है, जगह में ज्ञान और वैराग्य नामो निशानी नहीं है। बिना ज्ञान वैराग्य की कौन सी भक्ति है, समझो भी नहीं। बिना ज्ञान और वैराग्य की कौन सी भक्ति है। आप तीर्थ यात्रा करांगा, गंगा जी को स्नान भी कर करावांगा, 4 धाम का दर्शन भी कर करावांगा, लेकिन प्रत्यक्ष जगह भगवान माता पिता है, बाकी अपा सेवा कौन करांगा, बन अपा अलग रखांगा। आई वे विचारणी भक्ति है। सुन ले हो सब लोग ध्यान लगाकर। अरे कौन से 4 धाम गया हो थे, धन उत्पन्न करने वाला, ई पृथ्वी पर पैदा करने वाला प्रत्यक्ष भगवान मात पिता है। बाको कधे ते स्नान कौन करायो, बन कधे ते नुहाया कोनी। और मंदिर में जाकर भगवान शिव को थे रुद्राभिषेक कर रहा हो, आई वे विचारणी भक्ति है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ठाकुर ने आपा झुलावांगा, बाको जन्मोत्सव मनावांगा, बन आपा मक्खन खिलावांगा, लेकिन अपना टाबर बच्चा जका है बन आपा कुरकुरा खिलावांगा। आई वे विचारणी भक्ति है। भी ठाकुर ने जो मक्खन खिलाने की सोच रहे, हाँ भैया कदे जन्म दिया होते टाबरा ने, बन भी तो मक्खन खिलाओ, बन भी तो भी पुड़िया से दूर रखो। एक भाई रक्षाबंधन के दिन आपकी बहन से राखी बंधवा रहे है और वो ही भाई दूसरे दिन बाजार में निकल रहे है, तो बहना के प्रति भी की दृष्टि गलत है। आई वे विचारणी भक्ति है बंधुओं। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आपा पैदल यात्रा करा, कावड़ यात्रा करा, भगवान के लिए आपा स्वामणी चढ़ावा, लेकिन भाइया से आपा कदे कौन बोला, बोल चाल ही बंद है। आ कौन सी भक्ति, इन ही वे विचारणी भक्ति बोले। नारद जी की आप प्रसंग, नारद जी की ज्ञान वैराग्य की भक्ति की आप भाव की बात अगर कोई के जीवन में आवे है तो भी को जीवन धन्य ही नहीं हुआ है, भी को कुछ करने को भी फल भी प्राप्त हुआ है। कितना लोग यहाँ का उसी जगह जीवन में खूब पुण्य करियो है, खूब दान करियो है, लेकिन फिर भी बोले मारा तो संकट कट्या को नहीं रे। कटसी कया संकट तेरा, तेरी 3 पीढ़ियां तो तू पंख पर लटका दी। और फिर बोले मैं तो गौशाला का मान एक पंखो भेंट करियो, लेकिन मन तो फल प्राप्त को नहीं हो रहा। कौन सो पंखो भेंट करियो भाई। पिताजी की, दादो जी की, पड़दादो जी की, तीनों की तो बटे ताड़ी घूम रही है, नाम लिखेड़ी। फिर बोले तुम पुण्य करियो। ओ अज्ञान रूपी वैराग्य रूपी अभाव से किया भक्ति है, इससे कोई फल प्राप्त को नहीं हुआ।
इसलिए भी भक्ति के सागे सागे भी ज्ञान ने और वैराग्य ने जागृत करने की आवश्यकता है। अगर ये बात ने कोई समझे न तो जय आप कोई काली हांडी को नहीं, कोई कालो बर्तन को नहीं होके बिन सरफ साफ एकदम साफ कर कया चिलके भैया मन चिलकर लाग जावे। अगर आप कोई बात समझ में आ जावे वो एक जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, आप अर्थ भी खर्च कर रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं धर्म के काम में, लेकिन ज्ञान नहीं है। और भी ज्ञान के वैराग्य के अभाव में भी को कोई मतलब नहीं है। समय व्यर्थ है और धन व्यर्थ है।